कहेगी, ए दुनिया वालों, नीट का एग्जाम तुम्हें मुबारक हो, इस्लाम का दिया हुआ पर्दा हमें मुबारक हो। जब वो दुनिया के कानून को उसके मुंह पे थोप देगी तो दुनिया देखेगी अल्लाह की मदद आती है। और आई, दुनिया ने देख लिया वो बेटी जिसने दुनिया वालों के मुंह पे तमाचा मारा और वो बोलती है बुर्का पहनेंगे और नीट का एग्जाम भी देंगे। दुनिया ने देखा, अल्लाह की मदद आई, उसको ऑर्डर मिला, बुर्का पहन करके नीट का एग्जाम उन्हें देने की परमिशन मिल गई। मेरी माँ और बहनों, मैं तुझे एक नमूना पेश करता हूँ, मैं आपको ये बताने आया हूँ। देखो, अभी एक औरत थी, अभी एक खातून, एक लड़की, अभी अजमेर शरीफ की रहने वाली, राजस्थान की, अभी नीट का एग्जाम हुआ ना, अभी 22 तारीख को। क्या देखा आपने? पेपर पढ़ते हैं आपने, न्यूज सुनते हैं? बोले भैया, न्यूज सुनते हैं आप लोग? क्या हुआ था उसको? अजमेर शरीफ का नाम था, उम्मे कुलसुम। वो बच्ची नीट जैसा इम्तिहान जो टॉप क्लास का एग्जाम माना जाता है, जब कॉलेज के गेट पे उसे रोक दिया गया कि पहले हिजाब बुर्का उतारो, इसके बाद तुझे अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। सुना आप लोगों ने? ढोल बजाने से फुर्सत है? पढ़ा है पेपर में, सुना है कि नहीं सुना है? क्या जवाब दिया उसने? किसने उसे सिखाया? एग्जाम जाए भाड़ में, दीन पहले। इज्जत ही नहीं बचेगी तो दुनिया की डिग्री लेके क्या करेंगे? किसने उसे सिखाया? ये करबला का सबक उसके जहनो दिमाग में, दिलो दिमाग में कौन था वहां डालने वाला? क्या एक दिन में ऐसा हो गया? एक सेकंड में ये आ गया उसके दिमाग में? एक घंटे में ये बात पैदा हो गई? नहीं, बल्कि एक माहौल था। घर के अंदर वो हुसैनी किरदार था, घर के अंदर वो हुसैनी माहौल था। घर के अंदर जब बात फातिमा ज़हरा की होगी तो आपकी बेटी नाचने वाली नहीं, बल्कि सैयदा फातिमा की कनीज बन के घर से बाहर निकलेगी। जब घर के अंदर टीवी और सीरियल नहीं, बात उम्महातुल मुमिनीन की होगी, तो आपकी बेटी जब घर से बाहर निकलेगी तो यूनिवर्सिटी के गेट पे जब उससे कहा जाएगा पहले बुर्का उतारो तब एग्जाम देने के लिए तुम्हें परमिशन मिलेगा, तो याद रखो आपकी बेटी अपने सुबाने हाल से बोलती नजर आएगी, ए दुनिया वालों, तुम्हारा एग्जाम तुम्हें मुबारक हो, रसूलुल्लाह का दिया हुआ इस्लाम हमें मुबारक हो। याद रखो, जब तुम्हारे घरों में हुसैन का पैगाम सिर्फ तेरे बाजू तक, तेरे पेशानी तक और सिर्फ तेरे रोड में दौड़ते तक नहीं, बल्कि जिस दिन हुसैन का पैगाम तेरे घर के अंदर नजर आएगा तो उसी दिन तेरा बेटा घर के अंदर भी हुसैन के किरदार और कैरेक्टर पे अमल करता नजर आएगा, और जब घर से बाहर होगा वहां भी हुसैनी किरदार में तेरा बेटा नजर आएगा। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक घंटे में नहीं होगा, ये 2-4 दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको माहौल बनाना होगा, इसके लिए आपको हुसैन की तालीमात को सिर्फ रोड पे घुंघरू पहन करके नंगे दौड़ने से नहीं होगा, पेशानियों में हरी पट्टी बांध करके और वो मोर का पंख लेकर के या हुसैन का नारा लगा लेने से कभी ये मसला हल नहीं हो सकता है। आप 10-20 साल 50 साल से हुसैनी बने हुए हैं कि नहीं है? बोलिए ना भाई, है कि नहीं? कितने लोगों को एहसास हुआ कि हम हुसैनी हैं? आपके अंदर कितनी तब्दीली आई इससे? आप 10 साल से मुहर्रम मना रहे हैं, क्या कुछ बदलाव आया आपके अंदर? आपके बच्चों के अंदर, आपके घरों में कुछ बदलाव आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपने इस मुहर्रमुल हराम को एक रस्म जान लिया। ये मुहर्रम आया, एक त्योहार मना रहे हैं आप, एक पर्व मना रहे हैं आप, एक रस्म अदा कर रहे हैं। आपकी शिरनी बनाओ, फातिहा करो, झंडा लगा दो, नारा लगा लो, इसके बाद तो हो गया मुहर्रम, इसी का नाम मुहर्रम है। याद रखो, हम रहेंगे तब भी मुहर्रम होता रहेगा, हम नहीं रहेंगे तब भी मुहर्रम होता रहेगा, क्योंकि मुहर्रमुल हराम की तारीख हमारे घुंघरू बांधने से नहीं चल रही है,
पैगंबर इस्लाम ने इस तारीख को इतना बुलंद किया है कि जब सुबह कयामत तक इस सरजमीन पे एक भी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान मौजूद रहेगा तो हुसैन के कैरेक्टर और किरदार को, करबला की तारीख को, रोजे अजहर, वो जब तक सूरज चांद रहेगा वो चौक चौराहे पे, अपने घरों में, दुकानों में, मकानों में, जहां वो होगा वही करबला की तारीख को बयान करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुसैन के किरदार को, हुसैन की जिंदगी को, हुसैन के कैरेक्टर को इतना बुलंद कर दिया है, हम रहे न रहे हुसैन का चर्चा होता रहेगा, हुसैन का चर्चा होता रहेगा। आप भी कर रहे हैं 10-20 साल से, लेकिन तब्दीली क्यों नजर नहीं आती है? आपकी बेटी कैसे बहक जाती है? आपकी बेटी कैसे गैरों के सामने बेपर्दा होकर के उसके बाजू में बाजू डाल करके बात करती हुई नजर आती है? आपकी बेटी 10-20 साल की हो गई, लेकिन उसे सही कुरान पढ़ना अब तक क्यों नहीं आया? कौन है इसका जिम्मेदार? आपके बेटे को 2-4 दर्जन गाने याद है, लेकिन वो सही कुरान नहीं पढ़ पा रहा है। क्यों? आप तो 10-20 साल से हुसैन की मजलिस भी कर रहे हैं, आप पक्के टनाटन सुन्नी है, हुसैनी है, फिर आपके घरों तक हुसैन का किरदार, हुसैन का पैगाम, हुसैन की तालीमात क्यों नहीं पहुंच सकी? आपने कभी गौर किया? बस आप यही करते हैं कि रस्म अदा कर रहे हैं, जाएंगे जलसा सुन लेंगे, घर जाएंगे सो जाएंगे। ये काम तो आप पिछले 10-20 साल से करते ही चले आ रहे हैं। तब्दीली कब आएगी? आप अपनी बेटियों को कब बताएंगे कि तुम्हारे ऊपर पर्दा करना बालिग होने के बाद फर्ज कर दिया गया है? आप कब सिखाएंगे? जो मैंने आपके सामने बात कही वो नीट के एग्जाम के हवाले से, वो बेटी मुसलमान घर की थी, 1 घंटे में वो माहौल तैयार नहीं हुआ था, उसके घर में यकीनन चर्चे इमाम हुसैन के होते होंगे। ये चर्चा, ये मजलिस जब आज खत्म होगी और फिर इसका चर्चा जब घर में होगा, इसका पैगाम जब घर की बहू बेटियों तक और उन जवान बेटों तक पहुंचेगा, तब जाकर के उसके अंदर तब्दीली पैदा होगी। और सिर्फ आप अपने तक समेट करके रख देंगे और जाएंगे घर सो जाएंगे, फिर कल से वही काम करना है, तो 10-20 साल से आप कर रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी आपको कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इसके लिए जरूरी है आप हुसैन के पैगाम को पढ़िए, सुनिए, उस पर अमल करिए और घर तक इसको पहुंचाइए। आज आप जरा एक और प्रैक्टिकल कर लीजिए। आपकी बेटी मौलाना तो उसमें 2 तस्वीर उन्होंने डाली, एक वही नेट जो एग्जाम के लिए वो बोली, उस बच्चे की तस्वीर डाली, और दूसरी तरफ एक तस्वीर और थी। वो तस्वीर क्या थी? पूरे मुसलमान परिवार की बेटी, बीच में पढ़ाने वाला एक गैर मुस्लिम टीचर, गैर मुस्लिम टीचर माथे में टीका लगाए हुए, हाथ में रस्सी बांधे हुए, धागा बांधे हुए, चारों तरफ से मुसलमान बेटियां हिजाब लगा करके, हिजाब बांध करके सेल्फी ले रही है। दोनों तस्वीरें थी। वो सेल्फी ले रही है उसके साथ, उस गैर मुस्लिम टीचर के साथ। एक तरफ हमारे कौम की ये तस्वीर है। हम अपनी बेटियों को यूं ही आवारा छोड़ दिए, ट्यूशन कहाँ जा रही है, कौन से टीचर के पास पढ़ रही है, क्या माहौल है, क्या बातें हो रही है, उसके मोबाइल फोन में कैसी तस्वीरें हैं, इस पे हमें कभी तवज्जो देने की फुर्सत नहीं होती है। दूसरी तरफ हमें यह भी तवज्जो नहीं होती कि हमारी बेटियां निकल रही घर से बेपर्दा क्यों निकल रही है, हम पूछने की भी हिम्मत नहीं रखते। याद रखो मुसलमानों, जिस बेटियों को तुमने बड़े नाज से पाला है, जिस बेटी को तुमने पढ़ाने के लिए 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए खर्च किए हैं, ये बेटियां सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि पूरी कौम की अमानत है। एक बेटी अगर किसी डोम चमार के साथ भागता है तो किसी एक बाप का सर नीचे नहीं होता है, पूरी कौम का सर शर्मिंदगी के साथ नीचे झुक जाया करता है। तुम सोचते हो कि सिर्फ
तुम्हारी बेटी पढ़ लिख करके एमए और एमबीबीएस की डिग्री लेकर के वो बड़ा मकाम हासिल कर लेगी। याद रखो, अगर वो बेटी बड़ी डिग्री के चक्कर में अगर उसने हया की चादर अगर हटा दी, बड़ी डिग्री तो मिल जाएगी, लेकिन वही बेटी कल तुम्हें खुदा के सामने जलील और रुसवा करेगी और तुम्हें धकेल देगी जहन्नम में जाने के लिए। फिर उस दिन न तुम्हें कोई डिग्री बचा पाएगी, न दुनिया का कोई बाप तुम्हें बचा पाएगा। ये याद रखना। इसलिए आज अगर तुम्हारी बेटियां गैरों के स्कूलों में पढ़ रही है, अगर तुम्हारी बेटी गैरों के ट्यूशन जा रही है, उसके हाथ में अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो उस पे जरा नजर रखना, उस पे जरा गहरी नजर रखना कि कहीं वो मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है। जहां वो ट्यूशन पढ़ रही है वहां का माहौल कैसा है, कहीं वहां पे हमारे खुदा के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे तो नहीं चलाए जाते। जरा इस पे भी तवज्जो डालना कि शाम के वक्त तुम्हारी बेटियां जो कोचिंग सेंटरों में जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पढ़ाने वाला गैर मुस्लिम मेरी जवान बेटी के साथ सेल्फी लेकर के उसका कहीं गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। याद रखो, ये वो बुनियादी बातें हैं जिसके जरिए से आज हमारी कौम की बेटियां बहकते बहकते किसी डोम के साथ भाग रही है, तो किसी चमार के साथ भाग रही है, तो कभी किसी पंचर बनाने वाले के साथ भाग रही है, और फिर शर्मिंदगी के साथ जो है जिल्लत और रुसवाई एक बाप का नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का आज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने हुसैन की तालीमात को सिर्फ रोड तक रखा है, हमने सैयदा फातिमा की तालीमात को सिर्फ जलसों तक महदूद करके रख दिया है। हमने हजरत ज़ैनब के दुपट्टे की तालीमात को, चादर की तालीमात को हमने घरों के बाहर जलसों तक महदूद करके रखा है। ये तालीमात जब तक हमारे घरों में नहीं पहुंचेगी, इन तालीमात को पहुंचाने के लिए बाज़ाब्ता हमारे घर में बाप जवान, बेटा जवान, भाई जब तक अहम रोल और जिम्मेदारी नहीं निभाएगा, याद रखो कौम की बेटियां और तुम्हारी बेटियों के सरों पे कभी हया की चादर नहीं आ सकती है, उससे कभी उम्मीद मत रखना। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां हया की चादर ओढ़ कर घर से निकले, तो सिर्फ एक जलसे से काम नहीं चलने वाला है। तुम्हें हर दिन हर रोज सैयदा फातिमा का किरदार अपने घर में पढ़ के अपनी बेटियों को सुनाना पड़ेगा। जिस कौम में तुम्हारी बेटियां पढ़ रही है, जहां तुम्हारी बेटियां पढ़ रही है, जहां तुम्हारी बेटियां कोचिंग सेंटर में, हॉस्टलों में, स्कूलों में पढ़ रही है, उस स्कूल के माहौल को भी तुम्हें देखना पड़ेगा कि कहीं वहां बेहयाई का पाठ तो नहीं पढ़ाया जाता है। अगर उस स्कूल में, उसके कोचिंग सेंटर में अगर तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी बेटियों को बेहयाई का पाठ पढ़ाया जाता है, तो उस हॉस्टल और उस कोचिंग सेंटर से बेहतर है कि 200 रुपया ज्यादा पैसे खर्च होंगे, लेकिन कोई ईमानदार टीचर आएगा, घर पे ट्यूशन पढ़ा करके जाएगा। बेटी कहीं हया की चादर ओढ़ करके घर से बाहर निकलेगी और नीट जैसे एग्जाम को जब देने के लिए जाएगी और कोई लुच्चा लफंगा आवारा जब रोकने की कोशिश करेगा, तो इस्लाम का वो 2 टूक सबक पढ़ाएगी और कहेगी, ए दुनिया वालों, नीट का एग्जाम तुम्हें मुबारक हो, इस्लाम का दिया हुआ पर्दा हमें मुबारक हो। जब वो दुनिया के कानून को उसके मुंह पे थोप देगी तो दुनिया देखेगी अल्लाह की मदद आती है। और आई, दुनिया ने देख लिया वो बेटी जिसने दुनिया वालों के मुंह पे तमाचा मारा और वो बोलती है बुर्का पहनेंगे और नीट का एग्जाम भी देंगे। दुनिया ने देखा, अल्लाह की मदद आई, उसको ऑर्डर मिला, बुर्का पहन करके नीट का एग्जाम उन्हें देने की परमिशन मिल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या समझते हो अल्लाह की मदद नहीं आएगी? अगर आप इस्लाम का दामन मजबूती से थामे रहोगे तो याद रखो, इस पुरपतन माहौल में भी अकेले खड़े हो जाओगे। अगर दुनिया तमाशा जरूर देखेगी, दुनिया भले किनारा करेगी,
लेकिन अल्लाह की मदद आएगी, दुनिया आंखें फाड़ के देखती रहेगी, कामयाबी तुम्हारी कदम को चूमती हुई नजर आएगी। इसलिए याद रखना, अपनी बेटियों को कभी उस कोचिंग सेंटर में या ऐसे टीचरों के पास जो तुम्हारी बेटियों के साथ सेल्फी लेके उसका गलत इस्तेमाल करता हो, हर किसी उसके पास मत जाने देना। आज के जलसे का पैगाम अपने घर तक पहुंचाओ, अपनी बेटियों तक पहुंचाओ, अपनी बीवियों तक पहुंचाओ, पहुंचाओ उन बेहया औरतों के तक जो बगैर पर्दे के घर से निकलती है और पर्दा करने वाले को पागल समझती है। उन्हें बताओ कि इस बेहयाई के दौर में जब एक बेटी कर्नाटका की आज से 3-4 साल पहले जब उसे गुंडों ने, आतंकियों ने घेर कर कुफरिया नारे लगाने को कहा, उस वक्त वो कुफर के जंगल में खड़े होके अल्लाह अकबर का नारा बुलंद की, तो वो नारा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि वो नारा कर्नाटका की सरजमीन पे लगाती है, लेकिन वो नारा पूरी दुनिया में सुनाई दी। सुभान अल्लाह, ईमान वाली बेटी की जुबान से निकला हुआ नारा था। तो याद रखो, अगर तेरी बेटी हया की चादर ओढ़ कर निकलेगी तो किसी गुंडे की आंख में वो ताकत नहीं है जो तेरी बेटी की आंख में आंख डालकर बात कर सके, क्योंकि उसके पास दुनिया की मदद है और तेरी हया बाहया बेटी के पास अल्लाह की मदद हुआ। यही हाल हमारे जवानों का भी है। कब तक तुम इन जाहिलाना रस्म रिवाज में पड़े रहोगे? आओ इमाम हुसैन के किरदार को अपनाओ, सच्चे हुसैनी बनो। 2 डंडा इसके चूतड़ पे मारने का नाम, 2 डंडा उसके चूतड़ पे मारने का नाम हुसैनी नहीं है। याद रखो, खेलना, जुलूस निकालना कोई मना नहीं करता है, लेकिन उसमें जो गलत रस्म रिवाज है, जो खुराफात है, अपने बहू बेटियों को बेपर्दगी के साथ घर से निकालना, ढोल बजाना, इससे आपको इमाम हुसैन ने भी मना किया था और आज के आलिम दीन भी आपको हुसैन की वही तालीमात को याद दिलाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक लॉजिकली बात करके मैं अपनी बात करूं। एक बात बताइए, आप इमाम हुसैन के नाम से जो भी काम करते हैं तो आपका नजरिया क्या होता है? इसका सवाब इमाम हुसैन की रूह को पहुंचे, यही होता है। बोलिए ना भाई, ये होता है। समझ रहे हमारी बात? ये पूरी जिंदगी आपको ये बात काम आएगी, ये फार्मूला आपको पूरी जिंदगी काम आएगा। आपका नजरिया ये होता है कि जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे कि फातिहा करा रहे हैं, कराते कि नहीं कराते, तो क्या आपकी सोच क्या होती है? इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुंचे। आप कुरान पढ़वाते हैं, या आज जो महफिल की जा रही है, आप किसी को पानी पिला दिए, आपने किसी को खाना खिलाया, तो सोच क्या है? इसका सवाब किसको पहुंचे? बोलिए भाई, किसको पहुंचे? इमाम हुसैन को पहुंचे। पानी पिलाने का सवाब, खाना खिलाने का सवाब, फातिहा का सवाब, इमाम हुसैन को इसका सवाब पहुंचे। अब आप एक बात बताइए, आप जो भी काम कर रहे हैं, आपकी सोच ये है कि इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुंचे, तो अब अगर उस काम को करने में सवाब होगा तभी तो इमाम हुसैन को पहुंचेगा। समझ आ रही है मेरी बात? उस काम को करने में पहले आपको सवाब मिलेगा, तब तो इमाम हुसैन को पहुंचेगा। और आपको ही अगर सवाब न मिले, अगर आपको ही सवाब न मिले उस काम को करने पे, तो इमाम हुसैन को क्या पहुंचेगा? बोलिए ना भाई, इमाम हुसैन को क्या पहुंचेगा? पहुंचेगा। आप फातिहा करते हैं, उसमें सवाब मिलता है कि नहीं मिलता है? सब लोग बोलिए, मिलता है ना? मिलता है ना? इसका सवाब इमाम हुसैन को भी पहुंचता है। आप खाना खिलाते हैं, आपको उसका सवाब मिलता है खिलाने का, उसका सवाब इमाम हुसैन को भी पहुंचता है। आप जाकर के शरबत बांटते हैं, इसका सवाब आपको ही मिल रहा है, पानी पिलाने का सवाब, इसका सवाब इमाम हुसैन को भी पहुंचता है। अब आप बताइए कि आप ढोल बजाते हैं, इसका सवाब आपको कितना मिलता है?
कुछ तो बोलना पड़ेगा, कुछ बोलूं दादा। आप ढोल बजाते हैं ना, कुछ तो सवाब मिलता होगा ना आपको। कितना सवाब मिलता है कि आप ये दुआ कर सके, अल्लाह जो मैंने ढोल बजाया है इसका सवाब इमाम हुसैन को पहुंचा दे। मिलता होगा। ताशा बजाते मिलता होगा, वो घुंघरू बांध के खाली पैर पेशाब पखाने गली में दौड़ते हैं, कुछ तो मिलता होगा दौड़ने के बदले में। बोलिए ना भाई, मिलता है कि नहीं मिलता? बोलिए, नहीं मिलता। जब आपको सवाब नहीं मिल रहा है तो इमाम हुसैन को कैसे पहुंचे? आप खुद सोचिए ना, अपने दिमाग में आप अकल जरा लगाइए। आप बाशऊर हैं, अल्लाह ने आपको अकल और दिमाग दिया है मेरे भाई। आप अपने दिमाग से आप जरा सोचिए कि जिस काम पे, जिस ढोल बजाने पे, घुंघरू बांध के दौड़ने पे, मोर लेके दौड़ने पे, ताजिया बनाने पे, जब आपको खुद सवाब नहीं मिल रहा है तो इमाम हुसैन को कितना सवाब मिलेगा? और जब इमाम हुसैन को सवाब नहीं मिलेगा तो काम बेकार। फिर क्यों आप ढोंग मचा रहे हैं, फिर क्यों दौड़ते फिर रहे हैं? तो हमें वो काम करना है जिस काम को करने पे पहले मुझको सवाब मिलता हो। पहले आप सेटिस्फाइड हो जाइए कि अल्लाह हमें इसके बदले में सवाब अता फरमाएगा। फिर हम अल्लाह से दुआ करेंगे, मौला हमें जो सवाब मिल रहा है इसका अजर सवाब इमाम हुसैन को भी अता फरमा दे, इसका अजर सवाब हमारे माँ बाप को भी अता फरमा दे, इसका अजर सवाब गौसे पाक को भी अता फरमा दे, इसका अजर सवाब गौसे बंगाला को भी अता फरमा दे। जब आपको मिलेगा तब ना जाके गौसे पाक को मिलेगा। आपको ही नहीं मिल रहा है, 0 बटा सन्नाटा, तो गौसे पाक को कहां मिलेगा? इसलिए मेरे नौजवानों, अभी आप जवान हो, आपकी जिंदगी में बहुत सारे मोड़ आने वाले हैं। सोच कर कदम रखना कि जिस काम को आप करने जा रहे हो उस काम को करने पे आपको कितना सवाब मिलेगा, उस पे आपका क्या बेनिफिट है। कुरान और हदीस में उसका जिक्र है या नहीं है? अगर है, सवाब मिलता है उसको करने पे, तो बेला झिझक करो, कोई नहीं रोकेगा आपको। और अगर ये काम इस पे आपको सवाब न मिले तो ये फजूल है ना, वक्त बर्बाद करना है ना, यूं ही टाइम पास करना है ना, अपने आप को धोखे में डालना है ना। हम हुसैनी है, ढक 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 हम हुसैनी है, हारा वो फीता बांधे हम हुसैनी है, दौड़ रहे हम हुसैनी है, जहाँ करबला है वहां नहीं जा करके जो आपने से बना लिए वहां जा रहे हैं हुसैनी है। एगो मदीना भी बना लिया है, मट्टी लाता है वहां से, इधर में नहीं है, बंद हो गया। ये अच्छा है, लेकिन इन चीजों को जहन में रखिए कि दूसरों को देख के अपना जहन खराब मत कीजिए कि वहां हो रहा है, फलाने जगह पे हो रहा है तो हम ये करें, ये हुसैनी है। नहीं, आपको एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि इस कॉन्सेप्ट पे सवाब है, इस काम को करने पे सवाब है, इस काम को करना अच्छा है तो आप कीजिए, उसमें आपको सवाब मिलेगा। और जब आपको मिलेगा तो इमाम हुसैन को भी मिलेगा, और जब आपको नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा। सीधी सी बात। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का ये पैगाम, ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस आप लोग अब तक बैठे रहे, सुने, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम अराकीन व मेंबरान, उलमाए कराम, शोराए इज़ाम, मुंतज़िमीन और आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। हम सबका यहाँ आना, बैठना, जिक्र करना, सुनना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और साहब ने अपने मरहूम शेख अब्दुल करीम साहब की अहलिया के नाम से आज की इस मजलिस पाक का इनाकात किया। अल्लाह पाक उनको खूब अजर व सवाब अता फरमाए, उनके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, मकाम जन्नतुल फिरदौस में आला से आला अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फिर कभी तकरीर होगी इंशाअल्लाह ताला, मौका मिला, वक्त रहा और आप लोग बेदार रहे तो आमतौर पर इतना वक्त तकरीर के लिए होता नहीं है, लेकिन ये आप सबों की मोहब्बत थी, कुछ बातें मैंने अर्ज कर दी। अल्लाह इस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।